ओम शांति। सेहत का खजाना। इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे विशेष करके पेट में जो जलन होती है, जो गैस बनती है, जो पेट फूल जाता है और पेट साफ नहीं होता है। तो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये तो हम सब जानते ही हैं कि कब तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और ये बात सिर्फ उन पर लागू नहीं करती है जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन हर आम व्यक्ति के जीवन में भी आज तनाव आ चुका है। और उसके साथ साथ तनाव के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम बनी ही रहती है। हमारे पास बहुत सारे ORC में, यहाँ हैप्पी हेल्थ सेंटर में जब बीके भाई बहनें आते हैं तो आने के बाद ये एक विशेष प्रॉब्लम जो उन्हें होती है कि पेट में अफारा हो गया है, पेट में बहुत जलन हो रही है और बहुत गैस बन रही है। तो हम आपको बता दें कि साइंस ने भी इसमें कहा है कि हरी, वरी एंड करी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो जब हम करते हैं तो ये पेट की प्रॉब्लम्स का होना लाजमी है। हरी, आज हम भाग दौड़ रहे हैं, शरीर से भी भाग रहे हैं तो मन से भी भाग रहे हैं, जहाँ तक कि ब्राह्मण भी इससे बचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठना है, जल्दी जल्दी उठना है, फिर जल्दी जल्दी घर के काम करने हैं, जल्दी जल्दी सेंटर जाना है, मुरली सुननी है, तो दिन भर कुछ ना कुछ चला रहता है। लेकिन बाबा ने तो हमें बता दिया है हम शांत स्वरूप आत्मा हैं। तो प्रैक्टिस करनी है बार बार स्वयं को उस स्थिति में टिकाने की। शांति स्वधर्म, उठना भी है शांति से, क्लास में जाना है शांति से, घर के कार्य कर रहे हैं, एक अपनी लिस्ट बना ले कि कौन सा कार्य मुझे कब करना है। तो ये हरी हरी जो हम जल्दी जल्दी जो हमारे अंदर संकल्प चलते रहते हैं, उनको हमें फुल स्टॉप लगाना है। दूसरी बात आती है वरी, चिंता। हम ना चाहते भी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो बाबा ने तो कह ही दिया है कि ड्रामा इज़ परफेक्ट। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अविनाशी है और बहुत सुंदर है। तो ये बातें हमें बीमारियों से मुक्त करने में बहुत बड़ी मदद करती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं देनी। बाबा ने क्या कहा है, मैं बैठा हूँ, सर्व चिंताएं हरने के लिए तो आया हूँ मैं। तो अपने बोझ चिंताएं अब बाबा को दे देंगे तो हमारी बीमारियां भी शरीर की कम हो जाएंगी। और तीसरा है करी। करी माना जो सब्जियां, जो दालें, जो भोजन, जो खाना हम खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिर्च, मसाले, हरी मिर्च, लाल मिर्च, बहुत सारे मसाले डाल करके हम खाने को बड़ा स्वादिष्ट बना लेते हैं। और बहुत सारे भाई बहनें ये कहते भी हैं कि क्या करें बहन जी, फीका खाना अच्छा नहीं लगता है। अब फीका खाना खाएं बिना मिर्च मसाले के, या फिर दिन भर जलन का अनुभव करें और फिर उस जलन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी हम दवाइयाँ भी खाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो एसिडिटी की सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें चाय, कॉफ़ी और जो भी बाज़ार से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, कोक है, लिम्का है, और भी आजकल एक जीरे का बड़ा फैशन चला हुआ है, जीरे का पानी, उसमें भी कार्बोनेट्स होते हैं। वो भी हमारे शरीर को, हमारे जो स्टमक है अंदर हमारा, जो उसके अंदर जो लाइनिंग है शरीर के अंदर भी, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा भोजन की थैली है जिसे स्टमक बोलते हैं, उसके अंदर की लाइनिंग को धीरे धीरे वो ख़राब करता जाता है। तो उसके कारण फिर हम जो भी खाते हैं हमें जलन होती है, क्योंकि एसिड तो हमेशा ही पेट में बनता है।
एसिड 24 घंटे बनता है, लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो एसिड खाने को हजम करता है। पर अगर हम ये चीज़ें खाते रहेंगे तो हमारी अंदर की स्किन इतनी नाजुक हो जाती है कि उसमें छोटे छोटे जैसे कि घाव जैसे बन जाते हैं। और वो घाव बनने के कारण जब उसमें खाना जाता है, जैसे आप देखो हमारे हाथ में कहीं घाव लग जाता है और उस पर अगर नमक लगता है, मिर्ची लगती है, कोई खट्टी चीज़ उस पर नींबू लगा दिया, तो आप बताओ क्या हाल होगा उस जख्म का। वही हाल हमारे अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारा स्टमक है, वहाँ की स्किन भी वैसे ही बन जाती है। तो उसमें हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टीरॉइड्स उत्पन्न होते हैं जब हम तनाव में रहते हैं, तो धीरे धीरे ये हरी, वरी और करी, ये तीनों चीज़ें हमारे स्टमक को, हमारी इंटेस्टाइन्स को ख़राब करती जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। तो कहने का मतलब कि खाने में हमें भारी चीज़ें जैसे राजमा हैं, चने हैं, या फिर कुछ समय के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली वगैरह की चीज़ों का भी आप परहेज़ कर सकते हैं। और खाने में एक और मैं आपको अनुभव की बात बताना चाहती हूँ कि खाने में अगर आप टमाटर का प्रयोग करते हैं तो उसे बहुत पकाना नहीं है। चाहे आप दाल बनाएं, चाहे आप सब्जी बनाएं, टमाटर की प्यूरी या टमाटर को काट के लास्ट में ही डालना है। शुरुआत में खाने के पकाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा खट्टी चीज़ें भी हमारी एसिडिटी को बढ़ाती हैं। यूँ तो आयुर्वेद कहता है कि दही और छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दही और छाछ के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसलिए हमारे पेट को सही रखने में मदद करता है। तो वो दही के अंदर भी होता है। तो आप दही घर में बनाएं और वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और खट्टी चीज़ों में खट्टे फ्रूट्स जो हैं उनका भी परहेज़ करें। और खट्टे में क्योंकि हमें विटामिन सी की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो आंवला एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसे आप एसिडिटी वाले मरीज भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप आंवले का प्रयोग ज़रूर करें। ये वैसे भी इसके अंदर बहुत सारे गुण समाये हुए हैं, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सब भाई बहनें इस प्रॉब्लम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चाय, कॉफ़ी, बाज़ार की कोल्ड ड्रिंक्स और खट्टी चीज़ें और मसालेदार चीज़ें जो होती हैं उनका परहेज़ करें। और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों को, बाहर की चीज़ों से, मिर्च मसालों से थोड़ा दूर रखें। क्योंकि हम देख रहे हैं आज छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हमारे पास आ रहा है। क्या हो रहा है जी? पेट में जलन हो रही है। तो कितनी ख़राब बात है, क्योंकि बच्चे बाहर के बर्गर, पिज़्ज़ा, ये मैदे की बनी हुई फ्राइड चीज़ें जो भी हम खाते हैं, ये हमारी आंतों में कहते हैं ना चिपक। आप मैदे से बनी हुई चीज़ों का परहेज़ करें। अगर आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कभार अगर आप खाते हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन आजकल तो मिलेट्स का ज़माना है, क्योंकि मिलेट्स खाने से हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्पेशली डायबिटीज़, आजकल आप देख रहे हैं शुगर की बीमारी कितनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है, उसको थोड़ा कम करने में मदद भी करती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पेट में जलन, एसिडिटी की। इसके अलावा जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको खाने के बाद सोना नहीं है तुरंत। तो खाना खाने के बाद चाहे ब्रेकफास्ट, चाहे लंच, चाहे डिनर, कम से कम 15-20 मिनट आपने टहलना है। और एसिडिटी गले तक आ जाती है, गले में जलन होती है, वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो सकती है। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो आप सौंफ और मिश्री का मिश्रण बनाकर भी अपने पास रख सकते हैं और खाने के बाद उसे खा सकते हैं। और एक और घरेलू नुस्खा जो मैंने बहुत अपनाया है अपने पेशेंट्स के ऊपर, जीरा। आप जीरे को भून के उसे पीस के अपने पास रख लें, तो आप खाने के बाद 1 चम्मच खाएं, आपके पेट की गैस और जलन में भी काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी बात कि जब हम पानी पीते हैं, सुबह सुबह हम कभी भी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करें, चाहे आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे हमने बताया
कि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को मूवमेंट्स नहीं करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है, तो हमारा खाना भी कैसे हजम होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें सुबह आधा पौना घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। और एसिडिटी से बचने के लिए आपको एक विशेष आसन है जिसे वज्रासन कहते हैं। एक और विशेष बात बताना चाहती हूँ कि खाना पेट भरकर नहीं खाएं। वैसे भी कहते हैं नाश्ता अच्छे से करो, दोपहर का खाना उससे हल्का और रात का खाना और भी हल्का बनती है और पेट फूल जाता है और फिर हमें पेट में बहुत दर्द भी होने लगता है, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप हमेशा खाने को सुबह जैसे आपने कुछ लिया मुरली में जाने से पहले, फिर आकर आपने नाश्ता किया, नाश्ते में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, साथ में खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च को काट के डालेंगे तो बहुत अच्छा एक पौष्टिक भोजन भी बन जाता है। और इसी प्रकार आप 11 बजे कुछ फ्रूट्स लें, एक 1-1:30 बजे खाना, शाम को कुछ लेना है और रात का भोजन आपको 8 बजे के पहले कर लेना है, ताकि ब्राह्मणों की दिनचर्या के अनुसार 9:30 से 10 के बीच में आप सो जाएं और फिर बाबा की याद में पावरफुल अमृत वेला करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये दिक्कत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसको हम अभी से ही कंट्रोल करेंगे, बाबा की याद में मस्त रहेंगे तो ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओम शांति।